अस्सलाम वालेकुम। नर्सरी क्लास के अजीज़ तलबा और तलबात, कैसे हैं आप सब। मैं आपकी उर्दू की मौलिम हूँ सिल्क स्कूल ऑफ टुमारो सिटी कैंपस भरवाल से। आज का हमारा लेक्चर नंबर 7 है। अब तक हमने 6 लेक्चर पढ़ लिए। किसी को याद है कि हमने लेक्चर नंबर 6 में क्या पढ़ा था? जी शाबाश, हमने हरूफ तहज्जी का एक हर्फ पढ़ा था। वो कौन सा था? जी शाबाश, हमने से तक हरूफ तहज्जी लेक्चर नंबर 6 में हमने वहाँ तक पढ़ लिए। प्यारे बच्चों, आज हमने क्या पढ़ना है? आज के लेक्चर में हमने पढ़ना है कि जो चीज़ें हमारे करीब और जो चीज़ें हमसे दूर होती हैं उनके लिए हम कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। अगर कोई भी चीज़ हमारे करीब होती है, ठीक है, और हम उसके बारे में बताएंगे तो हमने कहना है कि ये, ठीक है, करीब वाली चीज़ों के लिए हमने क्या इस्तेमाल करना है? ये है ये। जो चीज़ करीब होगी उसके लिए क्या इस्तेमाल करेंगे? ये है ये। अच्छा जी, नर्सरी क्लास, आप ये बताएं कि ये क्या है? शाबाश, ये गुड़िया है। आप सबको तो गुड़िया, जो लड़कियां हैं उन सबको तो गुड़िया से खेलना बहुत पसंद होता है ना। वो हर वक्त अपने पास गुड़िया रखती हैं, तो गुड़िया फिर पास होती है ना, करीब होती है, तो फिर उसके लिए हमने क्या इस्तेमाल करना है? जी ये गुड़िया है बड़िए है। ये गुड़िया है। गुड़िया करीब है, इसलिए हमने उसके लिए क्या इस्तेमाल किया? ये गुड़िया है। जी शाबाश। नर्सरी क्लास, ये क्या है? आप में से मुझे कौन बताएगा? शाबाश, बिल्ली। आप सब लोग जो है वो घरों में बिल्ली तो पालते होंगे, सब नहीं तो कुछ लोग तो पालते हैं। कुछ लोगों को शौक होता है बिल्लियां पालने का। तो बिल्ली हमारे करीब होती है ना, जब हम घर में रखते हैं तो वो हमारे करीब होती है, ठीक है, हमसे ज़्यादा दूर तो नहीं होती। तो इसलिए हमने क्या कहते हैं कि ये बिल्ली है। ये बिल्ली है बड़िए है। ये है ये बिल्ली है। बिल्ली हमारे करीब है, इसलिए हमने बिल्ली के लिए क्या इस्तेमाल किया? जी ये है ये गुड़िया है। इसके अलावा देखें प्यारे बच्चों, अगर आप बैठे हैं, अगर आप लिख रहे हैं, अगर आप अपना काम कर रहे हैं, आपके हाथ में पेंसिल है, तो आप उसके लिए क्या बोलेंगे? शाबाश, आप कहेंगे कि ये पेंसिल है। जी हाँ। और ये किताब है। किताब आपके करीब है, आप पढ़ रहे हैं। अगर आप लिख रहे हैं तो आप कहेंगे ये कॉपी है। जी हाँ, इस तरह। शाबाश। ये कुर्सी है। जी। उसके बाद अब हमने देखना है कि जो चीज़ हमसे दूर होती है, उसके लिए हमने क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करना है। आप देखते हैं आसमान में हेलीकॉप्टर उड़ रहा होता है, ठीक है, और आप उसको देख के क्या कहते हैं? वो हेलीकॉप्टर है। वाओ है वो हेलीकॉप्टर है बड़िए है। वो हेलीकॉप्टर है, क्योंकि हेलीकॉप्टर तो बहुत दूर है, आसमान में है, तो इसलिए आप उसको देख के कहते हैं कि वो हेलीकॉप्टर है। वाओ है वो किस लिए इस्तेमाल हुआ? दूर की चीज के लिए। हेलीकॉप्टर के लिए इस्तेमाल हमने किया हेलीकॉप्टर, क्योंकि हमसे दूर था, आसमान में था, इसलिए हमने उसके लिए क्या इस्तेमाल किया? वो हेलीकॉप्टर है। अगर हेलीकॉप्टर आपके पास हो, खिलौनों वाले जो होते हैं प्यारे बच्चों, आप लोगों के पास होते हैं, अगर वो आपके पास होगा तो फिर आप उसके लिए क्या इस्तेमाल करेंगे? जी शाबाश, उसके लिए आप कहेंगे कि ये हेलीकॉप्टर है। लेकिन अगर दूर होगा, आसमान में उड़ रहा होगा, तो उसके लिए आपने क्या इस्तेमाल करना है? वाओ है वो हेलीकॉप्टर है। अगर आप एक दरख्त पे देखते हैं कि एक बंदर बैठा हुआ है, ठीक है, और आप उससे दूर हैं और आपको दूर से नजर आता है कि एक बंदर जो है वो दरख्त पे बैठ के केले खा रहा है, तो आप उसके लिए क्या इस्तेमाल करेंगे? क्या कहेंगे कि वाओ है वो बंदर है बड़िए है। वो बंदर है। देखिए, बंदर आपसे दूर है ना, बंदर दूर है, वो दरख्त के ऊपर बैठ के
کیلے کھا رہا ہے اور اس لیے آپ نے پھر اس کے لیے کیا لفظ استعمال کیا؟ واو ہے وہ بندر ہے، بندر دور ہے۔ اس کے علاوہ دیکھیں اگر آپ نے کہنا ہو کہ آسمان کے بارے میں، آسمان بھی آپ سے بہت دور ہوتا ہے، تو آپ اس کے لیے بھی کیا استعمال کریں گے؟ آپ نے کیا کہنا ہے کہ وہ آسمان ہے، آسمان ہم سے بہت دور ہے نا پیارے بچوں، تو اس لیے ہم نے کہنا ہے کہ وہ آسمان ہے۔ اور چاند ہو، اگر چاند آپ دیکھیں اور اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ وہ چاند ہے، کیونکہ چاند بھی ہم سے دور ہے۔ اور دور کی چیزوں کے لیے ہم نے کون سا لفظ استعمال کرنا ہے؟ واو ہے وہ۔ اور قریب کی چیزوں کے لیے ہم نے کون سا لفظ استعمال کرنا ہے؟ یہ ہے یہ۔ جو چیزیں قریب ہوں گی ان کے لیے ہم نے کہنا ہے کہ یہ، اور جو چیزیں دور ہوں گی ان کے لیے ہم نے کہنا ہے وہ۔ ٹھیک ہے پیارے بچوں، اب دیکھیں یہ ہمارے پاس ایک گاڑی ہے، ٹھیک ہے، یہ قریب ہے، اس کے لیے ہم نے کون سا لفظ استعمال کرنا ہے؟ یہ ہے یہ۔ دیکھیں اگر آپ گاڑی میں بیٹھ کے کہیں جا رہے ہیں، یا اگر آپ گاڑی میں بیٹھنے کے لیے باہر کھڑے ہیں اور آپ گاڑی کو دیکھ کے کیا کہیں گے کہ یہ گاڑی ہے، یہ گاڑی ہے بڑی ہے، یہ گاڑی ہے۔ ٹھیک ہے پیارے بچوں، اگر ایک ڈاکٹر دور ہے ہم سے، وہ ڈاکٹر ہے، ہم نے کہنا ہے کہ وہ ڈاکٹر ہے، واو ہے وہ، ڈاکٹر ہے، ڈاکٹر دور ہے۔ اگر ہم کسی بھی ڈاکٹر کے بارے میں ذکر کر رہے ہوں، ٹھیک ہے، تو ہم نے کیا کہنا ہے کہ وہ ڈاکٹر ہے، کہ وہ جو ہے وہ ڈاکٹر ہے، وہ ڈاکٹر ہے۔ ڈاکٹر ہم سے دور ہے، اس لیے ہم نے ڈاکٹر کے لیے کیا لفظ استعمال کیا؟ واو ہے وہ۔ اور گاڑی ہمارے قریب تھی، ٹھیک ہے، گاڑی ہمارے قریب اگر ہے تو ہم نے اس کے لیے کیا استعمال کیا؟ یہ ہے یہ گاڑی ہے۔ جی ہاں، شاباش پیارے بچوں، آج کے لیے آپ کا گھر کا کام نہیں ہے، گھر کا کام آپ نے نہیں کرنا، آپ نے کتاب سے صفحہ نمبر 7 سے کتاب پڑھائی کرنی ہے، اور یہ اور وہ کا جو آج ہم نے کانسیپٹ لیا، ٹھیک ہے، یہ اور وہ کے بارے میں آپ نے سیکھا کہ جو چیز قریب ہوتی ہے ان کے لیے ہم کیا استعمال کرتے ہیں، کون سا لفظ، اور جو چیزیں دور ہوتی ہیں ان کے لیے ہم کون سا لفظ استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ سب ہم نے سیکھا۔ آپ سب نے کتاب سے پڑھائی کرنی ہے صفحہ نمبر 7 سے۔ اس کے ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو پچھلے لیکچرز میں ہم نے پڑھا تھا حروف تہجی سے تک، ٹھیک ہے، آپ سب نے اس کی رف رجسٹر پہ وہاں تک آپ نے 10 ٹائم پریکٹس کرنی ہے۔ آپ سب اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔